सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में बताऊंगा कि भारत पर सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुए या यूनानी आक्रमण, इसके बारे में बताऊंगा। और यदि सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुए तो किसने असफल आक्रमण किया था और किसने सफल आक्रमण किया था, उसी के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये जाने कि भारत पर सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुए थे और ईरानी आक्रमणकारी किस रास्ते से आए थे यह भी हम लोग जाने। ईरानी आक्रमणकारी भारत में जो प्रवेश किए थे वो जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से आए थे और भारत में प्रवेश करने के बाद जो सिंधु नदी है उसके इर्द गिर्द के इलाके पर आक्रमण किए। तो सबसे पहले सफल और असफल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईरानी आक्रमणकारी जो असफल हो गया था और ईरान के जो हखमनी वंश के शासक था जिसका नाम था कुरुस या फिर उसी को साइरस द्वितीय कहा जाता है, और उसी ने 558 से 529 ईसा पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल हो गया। लेकिन उसी के जो अगली पीढ़ी के शासक थे जिसने सबसे पहले प्रथम अगर सफल आक्रमण किया था तो वह था डेरियस प्रथम, और डेरियस प्रथम ने 522 से 480 ईसा पूर्व के बीच भारत पर आक्रमण करके और सिंधु नदी के जो तटवर्ती भूभाग का क्षेत्र था उसको जीत लिया और जीत करके जो ईरान का जो 20वां प्रांत के रूप में उसे घोषित भी कर दिया। यानी सबसे पहला ईरानी आक्रमण ही हमारे देश पर हुए थे और ईरानी आक्रमणकारियों में जो सबसे पहला सफलता मिली थी आक्रमण में वह था डेरियस प्रथम का। और जब भारत में यह आक्रमण किया था तो इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? जो ईरान में कुछ अभिलेख हैं, जैसे डेरियस के सफलता का उल्लेख उसी का अभिलेख है। एक का नाम है बेहुस्तून, दूसरा पर्सीपोलिस और तीसरा है नक्शे रुस्तम अभिलेख। इसी अभिलेख में इसकी चर्चा किया गया है कि डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था और उसको सफलता में भी मिली और वो सारे क्षेत्रों को मिला करके वो अपने प्रांत के रूप में घोषित कर दिया, जिसको वो अपना 20वां प्रांत के रूप में घोषित किया था। अब बात करेंगे हम लोग कि ईरानी आक्रमण जब भारत पर हुए थे इसका क्या क्या प्रभाव हमारे देश के ऊपर, संस्कृति पर या कला के क्षेत्र में या मुद्रा पर कहाँ पड़ा या प्रशासन में कहाँ पड़ा। कि ईरानी आक्रमण का सबसे पहला प्रभाव देखा गया कि खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। भारत में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि की प्रचलन भी था। तो जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लिपि का प्रचलन था वह ब्राह्मी लिपि। अशोक का जो अभिलेख था ब्राह्मी में भी, खरोष्टी में लिपि में भी और अरमाइक। तो जो खरोष्टी लिपि हमारे देश में प्रचलन, यानी अशोक ने जो खरोष्टी लिपि का अनुकरण किया था जो कहाँ से लिया गया था, ईरान से ही वह प्रभावित था। दूसरा, स्त्री अंगरक्षक का रखना। मौर्य शासक के जो सुरक्षा गार्ड होते थे, जो सुरक्षा प्रहरी, उनमें एक महिला दस्ता भी होती थी। तो जो मौर्य शासक स्त्री अंगरक्षक को रखते थे वह ईरान में प्रचलन था और ईरान से ही स्त्री अंगरक्षक को रखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। तीसरा, अग्नि प्रज्वलित करना। जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में ईरान में ये प्रचलन था। उनके जो कुल देवता होते थे, देवता के रूप में वो सूर्य, धधकते हुए सूर्य की पूजा करते थे और भारत में भी अग्नि प्रज्वलित करने की परंपरा ईरानी परंपरा से अनुकरण किया गया था। अगला था दंड के रूप में सर झुकाना। जो अपराधी होते थे, जो समान अपराध या अधिक अपराध करने वाले अलग अलग दंड विधान था, उसमें से एक विधान यह भी था कि दंड के रूप में उसे सर झुकाना। यह परंपरा ईरान में था, जो भारत में भी प्रशासन क्षेत्र में इसको अनुकरण किया गया। और ईरानी रजत मुद्रा सिगलोई मुद्रा वहाँ प्रचलन थी और ईरानी मुद्रा सिगलोई के अनुकरण के आधार पर भारत में भी मुद्रा का प्रचलन होने लगा। यह भी माना जाता ईरानी अनुकरण है। और साथ साथ हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको कि अनुकरण के रूप में भारत में ग्रहण किया गया। अब मैं बताऊंगा कि भारत पर यूनानी आक्रमण
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलूँगा।